न्यूमेरिकल एनालिसिस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास टू मेथड होते हैं, गॉस जैकोबी आइट्रेशन मेथड एंड गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड। गॉस जैकोबी आइट्रेशन मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसकी वीडियो इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड का मैटलैब कोड हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज दिस वन। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास 3 अननोन वेरिएबल्स हैं। मैथमेटिकल सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप होता है कि हमने रीराइट करना होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस तरह से कि आप फर्स्ट इक्वेशन में से फर्स्ट अननोन वेरिएबल को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और रेस्ट ऑफ इक्वेशन को मूव करवा देंगे राइट हैंड साइड पे। फिर सेकंड में से हमने सेकंड अननोन वेरिएबल रखा लेफ्ट पे और बाकी की सारी इक्वेशन हमने मूव करवा दी राइट हैंड साइड पे। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में से हम अननोन वेरिएबल जो थर्ड अननोन वेरिएबल है उसको रखेंगे लेफ्ट पे और बाकी को ये मूव करवा देंगे। जैसा कि गॉस जैकोबी आइट्रेशन मेथड में हमने डिस्कस किया था कि हम फंक्शन जो डिक्लेयर करेंगे वो वाला नहीं करेंगे जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, बल्कि हम उसको फंक्शन के तौर पे डिक्लेयर करेंगे जो हमारी रीराइटिंग फॉर्म है। रीराइटिंग फॉर्म में फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x था, उसके लिए हमने ये फर्स्ट लाइन लिख दी f ऑफ x। हमने उस x की जगह f ऑफ x का वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है बिकॉज जो हमारे पास x वेरिएबल है वो आगे आइट्रेशंस में यूज़ होगा। अब x का जो फंक्शन था वो इन टर्म्स ऑफ y एंड z था, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इन द फर्स्ट लाइन @y, ऑर्डर का ख्याल रखना है। अब जब फंक्शन कॉल होगा तो फर्स्ट वैल्यू y को मिलेगी और सेकंड वैल्यू हमेशा z को मिलेगी और आपने आगे लिस्ट कर दिया जो भी हमारा फंक्शन था। इसी तरह हमने y भी कर लिया और z भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमारी जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है उसको हमने 0 से इनिशियलाइज करना है। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन को मैं x1 का नाम दे रही हूँ, x1, y1 एंड z1, ये 3 होंगी हमारी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस। हम इनको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। इनिशियलाइज करने के बाद नेक्स्ट थिंग हमारे पास होती है कि हमने लूप स्टार्ट करना है क्योंकि अब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पे जा रहे हैं। लूप स्टार्ट करने के लिए फॉर का लूप यूज़ करें, n इज़ द लूपिंग वेरिएबल। मैं n लूपिंग वेरिएबल रख रही हूँ, आप a b c कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, i भी मोस्टली यूज़ होता है एज लूपिंग वेरिएबल, आप i भी यूज़ कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू 1। 1 मीन्स के आइट्रेशन जो स्टार्ट होंगी उसका काउंट 1 से स्टार्ट होगा और अप टू कहीं भी जा सकता है जो आपके ख्याल में कोई ऐसी लिमिट है कि जिसको टच नहीं करेगा आपका प्रोग्राम, आप कुछ भी यहाँ रख सकते हैं। आई एम राइटिंग 200, यू कैन राइट 2500 और एनीथिंग। इसके बाद हमारे पास होती है कि हमने कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस करने से पहले एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जब हमारा रिजल्ट प्रिंट होगा स्क्रीन पे तो साथ आप आइट्रेशन नंबर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि नहीं। अगर करवाना चाह रहे हैं तो लूप के अंदर आते ही लूपिंग वेरिएबल एक लाइन में लिख दें। इसके बाद हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए f ऑफ x कॉल करेंगे। f ऑफ x को 2 वैल्यूज़ जा रही हैं दैट इज़ y एंड z। अभी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन है y1 में और z1 में। हम यहाँ पे x को ये वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब फंक्शन कॉल होगा f ऑफ x, लाइन 1 पे कंट्रोल जाएगा, y1 z1 दोनों की वैल्यू 0 0 गई है और कैलकुलेशन होने के बाद जो आंसर आया वो x को मिल गया। अब हम y कैलकुलेट करेंगे तो हमने f ऑफ y कॉल करना है। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है जैकोबी और सीडल आइट्रेशन मेथड में। जैकोबी में ऐसे होता है कि आपकी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन तीनों वैल्यूज 0 हैं तो आप हमेशा नेक्स्ट आइट्रेशन में प्रीवियस आइट्रेशन में जो x की वैल्यू थी, y की वैल्यू थी और z की वैल्यू थी वो यूज़ करेंगे। लेकिन सीडल आइट्रेशन मेथड में ऐसा होता है कि जो लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू होती है वो यूज़ करते हैं। लाइक मेरे पास 3 वेरिएबल हैं x, y एंड z। y और z की प्रीवियस आइट्रेशन में वैल्यू 0 थी और x की मैं लाइन नंबर 9 में कैलकुलेट कर चुकी हूँ। तो अब लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू मेरे पास जो x की है वो लाइन नंबर 9 में कैलकुलेट होकर x में आ गई है। इट मीन्स अब मुझे x1 यूज़ नहीं करना है, अब मुझे x यूज़ करना है। एक ही डिफरेंस है हमारे पास इसमें। जैकोबी में आप प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यू यूज़ करते हैं और गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड में आप लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास लाइन नंबर 2 में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट में x जाएगा और सेकंड में z। तो x तो कैलकुलेट हुआ है, z नहीं कैलकुलेट हुआ तो हम प्रीवियस का उठा रहे हैं। जब हम प्रीवियस का उठाएंगे तो वहाँ पे उसका नेम क्या है, z1। अब z कॉल करेंगे, z के लिए कॉल करेंगे तो f z को कॉल करेंगे, इसमें x और y जाएगा।
एक्स भी ऑलरेडी इसी आइट्रेशन में कैलकुलेट हो चुका है, वाई भी कैलकुलेट हो चुका है। इसका मतलब है हम एक्स वाई की प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसकी न्यू अपडेटेड वैल्यू लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 10 में कैलकुलेट हो चुकी है। ये एक बेसिक सा इसमें डिफरेंस था। अब बाकी सारा कोड एग्जैक्टली वही रहेगा जो कि गॉस जकोबी मेथड का था। इससे नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि क्या अभी की जो वैल्यू है हमारे पास x की, वो हमारे प्रीवियस x की वैल्यू से मैच करती है या नहीं करती। उसके लिए हम ये चेक करते हैं कि जो दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस आ रहा है, अभी की वैल्यू का और प्रीवियस की वैल्यू का, वो लेस होना चाहिए इससे 0.0001 से। इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 4 डेसिमल प्लेसेस तक वो सेम होना चाहिए। अगर लेट सपोज आपने ये चेक किया है और आपका ये सेम आ गया है तो इसका मतलब है अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने y के लिए चेक करना है। तो अब डिफरेंस हमने y और y1 के बीच का कैलकुलेट करना है एंड दैट मस्ट बी लेस देन 0.0001 मीन्स अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस सेम आ गया। अगर y भी सेम आ गया तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने z का भी डिफरेंस कैलकुलेट करना है और वो भी आपके पास सेम होना चाहिए अगर आपका रूट फाइंड हो गया है तो। अगर तो तीनों मैच हो गए प्रीवियस से, इसका मतलब है कि एग्जैक्टली हमारे पास वही आंसर रिपीट हो गया। जब रिपीट हो जाएगा आंसर तो हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आने के लिए ब्रेक का कीवर्ड लगाएंगे। ये एंड जो लाइन 16 में लिख रही हूँ वो लाइन नंबर 14 के इफ़ का एंड है। दिस एंड इज़ फॉर द इफ ऑफ लाइन 13, दिस एंड इज़ फॉर इफ ऑफ लाइन 12। हम बाहर आ गए लेकिन अभी हम लूप से बाहर नहीं आए। लेट सपोज कि आपके पास एक्स वाई जी मैच नहीं हुए प्रीवियस आइट्रेशन से, तो अब आप लाइन नंबर 19 पे हैं। लाइन नंबर 19 में जो होगा वो हम रन करेंगे। हम एक्स वाई जी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन नेक्स्ट आइट्रेशन अभी की जो एक्स वाई जी की वैल्यू आई हैं उनको हमने कहना है कि ये अब प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यूज़ बन चुकी हैं। अगर प्रीवियस की बन चुकी हैं तो प्रीवियस को हम x1 y1 z1 से डिनोट करते हैं। हमने x1 में x की वैल्यू डाल दी, y1 में हम y की वैल्यू डाल देंगे और z1 में z की वैल्यू। इसके बाद हमने फॉर लूप का एंड लिख देना और ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रन करेंगे और रन करके देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। जब हमने इसी सेम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर हमने गॉस जकोबी आइट्रेशन मेथड भी सॉल्व किया था और उसका मैटलैब कोड भी लिखा था। हमारे पास रूट x का 1, y का 2 और z का 3 आया था और ये 9 आइट्रेशंस में सॉल्व हो चुका है, जबकि गॉस जकोबी में ये 27 आइट्रेशंस में जाके आपके पास रिजल्ट आया था। इट मीन्स कि गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड इज़ मच बेटर देन द गॉस जकोबी आइट्रेशन मेथड और ये कम आइट्रेशंस में आपको रिजल्ट दे देता है। मैं स्टार्ट से दिखाऊंगी। सबसे पहले गॉस सीडल जो टॉप पे लिखा है दैट इज़ योर फाइल नेम। उसके बाद एफ ऑफ एक्स का फंक्शन, एफ ऑफ वाई का फंक्शन, एफ ऑफ जी का फंक्शन आ गया। x1 y1 z1 को 0 से इनिशियलाइज कराया था। फर्स्ट आइट्रेशन में आपके पास x की वैल्यू 2.4 आई है, y की 3.15 और z की 2.26। इसी तरह फिर सेकंड आइट्रेशन का रिजल्ट आया एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास 9th आइट्रेशन में जाके रिजल्ट आ गया। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि गॉस सीडल में हमें रिजल्ट मिला 9th आइट्रेशन पे और सेम क्वेश्चन के लिए गॉस जकोबी में हमारे रिजल्ट आया था 27th। इट मीन्स गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड इज़ फास्टर देन गॉस जकोबी आइट्रेशन मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करें।